बहुत लड़ लिए एक साथ दो दो सीटों पर चुनाव और न्यूज चैनलों ने बहुत दिखा दिया एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। अब इन सब पर लगाम लगने का वक्त आ गया है। नेताजी के एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने का वक्त भी आ गया है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। नया बदलाव नई उम्मीदें लेकर के आता है। हम आपको बता दें कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार ने पदभार संभाल लिया है। राजीव कुमार अब इस देश में नए चुनावी सुधार चाहते हैं, नए राजनीतिक सुधार चाहते हैं। आज तक होता आया यह था कि हमारे देश में नेता एक ही साथ दो दो सीटों से चुनाव लड़ जाया करते थे। अब ऐसे में होता क्या था कई बार कि नेताजी दो दो सीट से चुनाव तो लड़ते थे और दोनों ही सीटें जीत जाते थे। उसके बाद एक सीट पर फिर से उपचुनाव कराने की नौबत आ जाती थी और इस उपचुनाव में एक बार फिर से जनता का पैसा खर्च होता था। लेकिन देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश में चुनाव सुधार से संबंधित कुछ प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा या किसी भी नेता या किसी भी प्रत्याशी के द्वारा एक ही साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर अब रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही चुनावी अधिसूचना जारी होने के दिन से अलग अलग चरणों के चुनाव में जो हमारे देश के न्यूज चैनल लगातार ओपिनियन पोल, सर्वे या एग्जिट पोल के नाम पर नतीजे दिखाते हैं, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित होते हैं, जिनसे मतदाता प्रभावित होता है, अब इन चीज़ों पर भी लगाम कसने का प्रस्ताव नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। अगर इन प्रस्तावों पर केंद्रीय कानून मंत्रालय की मुहर लग जाती है तो जाहिर तौर पर देश में नए तरीके के एक चुनावी सुधार के युग का सूत्रपात हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जैसे ही चुनावों की घोषणा हो जाती है, हमारे देश के न्यूज चैनल अलग अलग एजेंसियों के साथ मिल करके सर्वे और ओपिनियन पोल का काम शुरू कर देती है और इसके साथ ही लोगों को, मतदाताओं को भ्रमित और प्रभावित करने का काम शुरू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है, कई बार कह लें या अधिकांश बार कह लें कि मतदाताओं का जो रुख होता है उसको मोड़ दिया जाता है। लोग वोट किसे देना चाहते हैं और ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सर्वे देखकर वोट किसे दे आते हैं। यह एक तरीके से लोकतंत्र का अवमूल्यन था। इससे भारत का लोकतंत्र प्रभावित होता था। अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नए प्रस्ताव के तहत जो केंद्रीय कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, उसमें ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और सर्वे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही जो नेता एक साथ एक ही चुनाव में दो दो सीटों से नामांकन कर देते थे, दो दो सीटों से चुनाव लड़ जाते थे, अब इन कानूनों को भी समाप्त करने की पहल नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की भी शुरुआत करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। ऐसे में जो फर्जी वोटर हैं, जो फर्जी मतदाता पहचान पत्र बने हैं, वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक और सुधार के तहत ऐसा देखने में आया है कि कई ऐसे राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में होता है जो रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। उनका मुख्य मकसद ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करना या दूसरे राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाना होता है। चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनकी पैनी नज़र भी ऐसे राजनीतिक दलों पर है जो राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होकर भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। वैसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव भी उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल है हमारा प्रेस जागरण, उसे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।